बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा है। अगर आपने मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद खिंगर अभी तक लाइक नहीं किया या फॉलो नहीं कर रहे तो आप उसको लाइक करें, फॉलो करें और घंटी के बटन को दबाएं। इसी तरह मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सज्जाद हेल्थ ऑफिशियल, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की जो ये वीडियो है ये ना सिर्फ आपने सुननी है बल्कि इसको आपने फॉरवर्ड भी करना है, दूसरे लोगों को तक भी पहुंचाना है, उनको भी सुनवाना है। शायद जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ करप्शन के ऊपर, बदनवानी के ऊपर, रिश्वत के ऊपर, शायद किसी बंदे को मेरी बातों का असर हो जाए और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि वो गलत काम कर रहा है और इससे सबका भला हो। करप्शन या बदनवानी, इसकी बेशुमार किस्में हैं। ये गुर्बत ख़त्म करने में सबसे बड़ी रुकावट है। बल्कि आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि करप्शन जो है, बदनवानी जो है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो गुर्बत को जन्म देती है। अगर करप्शन किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में ख़त्म हो जाए तो एकदम, या आप ये कहें कि फ़ौरन 40%, ये WHO की रिपोर्ट है, WHO की नहीं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 40% गुर्बत एकदम ख़त्म हो जाती है। ज़ाहिर है उसके बाद जो मंसूबे आएंगे बदनवानी से पाक होंगे तो गुर्बत जो है वो ख़त्म करने में बहुत मदद मिलेगी। गुर्बत इसका, करप्शन का, बदनवानी का, हेर फेर का जो गरीब के ऊपर और मुस्तहिक के ऊपर जो है वो सीधा सीधा असर होता है। गरीब का हक छिन जाता है, उसको उसका हक नहीं मिलता, जो उस तक सहूलियात पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती। महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने की वजह से बुनियादी सहूलतों का फुकदान हो जाता है या आम बंदे की पहुंच से बुनियादी सहूलतें बाहर हो जाती हैं। फिर उसको जो है वो सेहत के मतलब सहूलियात नहीं मिलती, तालीम के जो है वो उस तक रसाई नहीं होती, तालीमी सहूलियात तक। और सबसे जो एक बड़ा मसला है कि इंसाफ का हसूल जो है वो अगर नामुमकिन नहीं तो आसान नहीं रहता। अगर करप्शन तिब्बी हालात में हो, दवाओं में हो, तो उसकी वजह से जितने भी लोग हैं उन पर बराह रास्त इसका असर होगा, बीमारियां बढ़ जाएंगी, उनकी पेचीदगियां जो हैं वो पैदा हो जाएंगी। फिर इसका असर जो होता है वो ये होता है कि बोझ बनता है महकमा सेहत के ऊपर, मुल्क के ऊपर, और इससे जो अमवात हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। मैं पढ़ रहा था कि बेशुमार लोगों की ये राय है, और ख़ास तौर पर जो जो शोबे के माहिर हैं, जिनकी तहकीक है करप्शन के ऊपर, अकरबा परवरी के ऊपर, बदनवानी के ऊपर, सरकारी कामों में हेर फेर के ऊपर, वो कहते हैं कि जो रिश्वत का, करप्शन का सबसे ज़्यादा शिकार होता है वो शिकार होता है गरीब, क्योंकि गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती और लोगों को पता होता है, जो उसका इस्तेसाल कर रहे होते हैं, कि ये अगर शिकायत भी करेगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अमूमन जो रिश्वत ली जाती है वो गरीब आदमी से ली जाती है, और रिश्वत, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि उससे उसका हक छीन लेती है। अगर करप्शन मुल्क की सतह पे हो तो ये मुल्क की नेक नामी को डुबो देती है, दागदार कर देती है। जैसा कि हमने देखा
کہ سرکاری سطح پہ ہمارے ملکوں میں کرپشن ہوتی رہی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ناانصافی بڑھ جاتی ہے معاشرے میں ناانصافی بڑھنے کی وجہ سے ناہمواری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے لوگوں میں تشدد اور جرائم جو ہیں ان کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے۔ لوگ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ کرپشن کا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ جتنے بھی سرمایہ دار ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ملک کے ہوں یا باہر کی دنیا کے ہوں، وہ لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہوئے، سرمایہ لگاتے ہوئے کسی بھی منصوبے میں بہت ڈرتے ہیں۔ سرمایہ رک جانے کی وجہ سے ملک کی ترقی کی جو آپ کہتے ہیں نمو، وہ رک جاتی ہے۔ اس سے نئی جابز پیدا نہیں ہوتی، نئے مواقع نہیں ملتے لوگوں کو، وہ ترقی نہیں کرتے۔ جب یہ ساری چیزیں ناپید ہو جائیں تو ظاہر ہے آپ کے ملک کی ترقی رک جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ملک کے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، یا جن سے ملک کو فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے ملک ان کو مواقع دیتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، ان کو اچھی تنخواہ دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، ان کو آگے ان کی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے بھی مواقع دیتے ہیں، ان کو تحقیق میں بھی مدد کرتے ہیں، فنڈنگ دیتے ہیں۔ کرپشن کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، کیونکہ آپ روزمرہ یہ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے تجربہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح میں اکثر سنتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے بھی محکمے ہیں کہ جن کو دفتر میں آنے کے لیے تنخواہ دی جاتی ہے کہ آپ برائے مہربانی، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ تشریف لائے تو یہ آپ کی مہینے کی تنخواہ ہے، لیکن کام کرنے کے لیے وہ رشوت لیتے ہیں۔ جس طرح محکمہ مال ہو گیا، پولیس ہو گئی، واپڈا ہو گیا، اس طرح اور بے شمار لوگ ہیں، اور ہر بندہ ان کے متعلق یہ باتیں کرتا ہے کہ وہ کام کرنے کے، جو آپ کا نارمل کام ہے اس کام کرنے کے بھی وہ پیسے لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں ٹھیکیداروں کے ساتھ۔ ٹھیکیدار ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں۔ پھر جو ٹھیکے ہوتے ہیں ان میں گڑبڑ ہوتی ہے، ان میں پیسہ چلتا ہے، رشوت چلتی ہے۔ اے سی ڈی سی تک سارے لوگ جو ہے نا وہ اس میں کمیشن لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، جو کلرک ہوتے ہیں، جو انجینئر ہوتے ہیں، جو بھی محکمہ جہاں پہ بھی آپ جائیں تو اس میں وہ ٹھیکیداری شفاف نہیں ہوتی، اس میں پیسہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک اور بات بھی بڑی دیکھی ہے کہ جتنے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، مثلا کوئی رجسٹری مقرر ہے محکمہ مال میں، تو اس کے بھی بڑے سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیوں ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کی فنڈنگ کرتے ہیں الیکشن میں، ان کو وہ جو پیسے والی پوسٹیں ہوتی ہیں نا، تو ان کے اوپر بٹھایا جاتا ہے کہ خود بھی بناؤ پیسہ اور ہمیں بھی دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور کرپشن کی قسم ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو نوازنا، یعنی کہ اندھا جو ہے نا وہ ریوڑیاں اپنے ہی لوگوں میں بار بار پھر کے انہی میں بانٹتا ہے، کسی کی پوسٹ پر لگا دیا حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہوتے، تعلیمی قابلیت نہیں ہوتی، حقداروں کا حق مارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومتی سطح پر کرپشن ہوتی رہی ہے۔ ان کا یہ ماٹو کہ خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ اور ہمارے کام کرو۔ انہوں نے ایک کھیپ تیار کی، ایک نسل تیار کی جو کرپشن کو برا نہیں سمجھتی، تو وہی لوگ آج ان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہیں پچھلی حکومتوں کے کارنامے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس کا جو کرپشن کا حل، کیونکہ یہ ایک دیمک ہے جو آپ کے معاشرے کو کھا جاتی ہے۔ آپ اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو اور غریب کرتے ہیں،
आप सोने के पलंग पर सोने के लिए, लेटने के लिए गरीबों से रोटी छीन लेते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, आप ये जुल्म ना करें। करप्शन ख़त्म करने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात होती है, वो जो हुक्मरान हैं, जो आला अदारे हैं, वो लोग हैं, उनमें नेक नीति बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो करप्शन ख़त्म करने की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट होते हैं वो सियासतदान होते हैं और ताकतवर लोग होते हैं, जो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करना भी करप्शन है, ये भी बदउनवानी है। उसके बाद उस बंदे के अपने मफादात ना हो किसी सूरत में भी, कि वो तहिया कर ले कि करप्शन ख़त्म करनी है। मुल्क में हर चीज़ शफाफ हो, मालूमात तक रसाई हर बंदे को हो, हर बंदा जो काम कर रहा है वो अपने अमल का जवाबदेह हो। करप्शन पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, कि उसमें जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी आप उसको इस्तेमाल करें, कि यह बेहतरीन तरीका है। सख्त कानून होने चाहिए और उन कानून की पासदारी, अमलदारी भी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो ताकतवर को छोड़ दो और गरीब को जो है पकड़ के दबा दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनकी सोच उनको ख़त्म कर देनी चाहिए। कानून इतना सख्त हो कि जो भी गलत काम करे कानून के शिकंजे में आए और सज़ा पाए। और ये नहीं कि आप उनको जो करप्ट लोग हैं, बदउनवान लोग हैं, उनको आप वार्निंग दें। नहीं, अगर उनके खिलाफ साबित हो जाता है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है तो उनको घर भेजा जाए, इस्लाहात लेके आएँ। हमारे इलाके में भी मैंने देखा है कि जिस ज़मीन के ऊपर जाके जो आप पूछो ये किसकी ज़मीन है, तो हालांकि वो आम से ख़ानदान के लोग हैं, तो बस उनको इख्तियारात मिले, उन्होंने करप्शन की, तो जाके चेक करो तो ये फ़लाँ बंदे की ज़मीन है जी, ये फ़लाँ बंदे की ज़मीन है जी। फिर उसके बाद इसी तरह महकमा माल, इसी तरह लोग जो पुलिस में और इस तरह, तो हर चीज़, तो इनके असासे चेक होने चाहिए। जो है इनके तक देखना चाहिए कि इनके जो असासे हैं वो आमदन से क्यों ज़्यादा हैं। उसके बाद हर लोग, जो भी बंदा मालूमात लेना चाहे उसको मालूमात मिले ताकि पता चले। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लागू होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे भी है। आप किसी को ख़त लिखें, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको सारी मालूमात मिलेंगी, आपको बताया जाएगा। जो ठेकेदारी का निज़ाम है, फंड्स का इस्तेमाल है, वो हर चीज़ साफ़ और शफाफ होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप उसको छुपाएं, क्योंकि जब आप छुपाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बात जो है वो गड़बड़ है। इसके बाद जो खला होते हैं, मसलन कोई कानून में खला रह गया है या किसी जगह पर अगर और कोई खला पाया जाता है, जब ऑडिट हो किसी भी काम का, कि आपको पता हो कि ये कहाँ कहाँ से फंड आए हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसमें से जो भी आपको पता चले तो जो खला हैं उन खला को बंद किया जाए ताकि लोग फ़ायदा ना उठा सकें। फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उनको भी आप देखें कि आप उनकी भी कैसे रोकथाम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। मेरा पैगाम है बदउनवान लोगों के लिए, जो करप्ट हैं, जो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको तो फ़ायदा पहुंचता है वक्ती तौर पे कि आप अच्छा खा लेते हैं, गाड़ियों पे घूम लेते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म करते हैं, आप गुर्बत में इजाफ़ा करते हैं, आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी वजह से लोगों तक सेहत की, तालीम की, इंसाफ, हर चीज़, कोई चीज़ भी नहीं पहुंच सकती जो उनका हक है, उनको हक नहीं मिलता। सोचें जो मैं बात कह रहा हूँ, गौर करें, किसी से मशवरा कर लें। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे।